हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अध्यापक जो बनना चाहते हैं, अगर आप 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खास तौर से बिहार के स्टूडेंट के लिए और बिहार के अलावा जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार स्टेट 2024 का आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि बिहार स्टेट होता क्या है। यानी काफी लोग ऐसे होंगे जो बिहार के लोग हैं, उनको पता होगा कि बिहार स्टेट क्या होता है, लेकिन जो अदर स्टेट के लोग हैं उनमें से काफी कम लोगों को पता होगा कि बिहार स्टेट क्या होता है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं और इससे टीचर कौन से बनते हैं। इसके अलावा इसमें पढ़ना क्या है, कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है और इसमें आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, भाषा विषय क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए और फीस कितनी लगती है, सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार स्टेट 2024 का कल आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कल इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसको मैंने पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इसको टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर के आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 11 से 12 पेज का नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो मेन चीज आपके काम की जो चीज है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपका कोई भी डाउट बना ना रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका डाउट होगा क्या है बिहार स्टेट, क्या है बिहार स्टेट, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या होने वाला है। तो बिहार स्टेट की हम बात करें तो स्टेट का मतलब होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो सेकेंडरी टीचर के लिए आपका बिहार स्टेट होता है। ठीक है, सेकेंडरी टीचर आप समझ रहे हैं। सेकेंडरी टीचर की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपका बिहार का स्टेट करवाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के शिक्षा आयोग के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है बिहार में कुल 4 प्रकार के पेपर होते हैं। किसी भी टीचर, अगर आपको बिहार में टीचर बनना है तो बिहार में कुल 4 प्रकार के पेपर होते हैं। पहला होता है आपका बीटेट। बीटेट अब आपको पता होगा कि बीटेट क्या होता है। जैसे कि केंद्र में सीटेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, एमपी में एमपी टेट होता है, हरियाणा में हरियाणा टेट होता है, उसी प्रकार बिहार में बीटेट होता है। तो अब बीटेट के भी 2 पेपर होते हैं, बीटेट का पेपर फर्स्ट और बीटेट का पेपर सेकंड। जिस प्रकार से सीटेट का पेपर फर्स्ट आपका प्राइमरी लेवल के लिए होता है, उसी प्रकार से बीटेट का पेपर फर्स्ट भी प्राइमरी लेवल के लिए होता है, 1 to 5 के लिए होता है। और बीटेट का पेपर सेकंड जूनियर के लिए होता है। जिस प्रकार से सीटेट का पेपर सेकंड जूनियर के लिए होता है, 6 to 8 के लिए होता है, उसी प्रकार से बीटेट का पेपर सेकंड जूनियर के लिए होता है, यानी कि 6 to 8 के लिए होता है। अब सवाल आता है कि बीटेट तो हो गया, लेकिन स्टेट कहां पर काम आएगा। तो अगर आपको बिहार में 9 से 10 9वीं और 10वीं का टीचर बनना है या फिर 11वीं से 12वीं का अध्यापक बनना है तो आपको बीटेट बी सुपर टेट यानी कि बी स्टेट आपके पास क्लियर होना चाहिए, बिहार का स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपको 9वीं से 10वीं का अगर आपको टीचर बनना है तो बिहार में अगर आपको 9वीं से 10वीं का टीचर बनना है तो आपके पास बिहार स्टेट का पेपर फर्स्ट, बिहार स्टेट का पेपर फर्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बिहार स्टेट का पेपर फर्स्ट आपके पास है तो आप 9वीं से 10वीं का बिहार में अध्यापक बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बिहार में 11वीं से 12वीं का अध्यापक बनना है तो बिहार स्टेट का पेपर सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास बिहार स्टेट का पेपर सेकंड क्लियर है तो आप बिहार में 11वीं से 12वीं का आप अध्यापक बन सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा कि इसके लिए बेस्ट बुक लिस्ट कौन से होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको सजेशन करना चाहता हूं किरण पब्लिकेशन की स्टेट की बुक, जो कि 9वीं 10वीं के लिए आपका पेपर फर्स्ट के लिए आपकी किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक होने वाली है, जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होने वाली है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके विषय वस्तु से आते हैं, सब्जेक्ट से आते हैं। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है वो आपके शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से आते हैं। उसी एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपकी किरण पब्लिकेशन की किताबों को मॉडिफाइड किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात आपकी है कि प्रीवियस ईयर के 2020 तक के, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिए गए हैं। अगर आप लोग इस किताब से पढ़ लेते हैं, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन होने वाला है। और इसमें आपको सभी प्रकार की किताबें मिल जाएंगी, चाहे आप शारीरिक शिक्षा वाले हो, इसके अलावा आप चाहे सामाजिक विज्ञान वाले हो या फिर विशेष अध्यापक वाले हो, सभी प्रकार की पेपर फर्स्ट के लिए किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए होने वाली है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
अब हम किस उम्र सीमा तक के लोग इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जो आयु सीमा है वो मिनिमम आपके लिए 21 वर्ष होने वाली, कम से कम आपकी 21 साल आपकी उम्र होनी ही चाहिए। इससे कम अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम एज है, तो जो अनारक्षित हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं, पुरुष, जनरल पुरुष हैं आप, तो आपकी 37 वर्ष है, और जनरल महिला हैं तो 40 वर्ष है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग है, या चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, तो भी आपके लिए 40 वर्ष है। और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 40 वर्ष है, पुरुष हो या फिर महिला हो। और अनुसूचित जाति के लिए आपकी 42 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आपकी 42 वर्ष है। तो आपकी जो मैक्सिमम एज है बहुत ज़्यादा है, तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष है। 21 वर्ष से अगर आपके कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं योग्यता, यानी कि कौन सी आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और बिहार में 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं का टीचर आप लोग बन पाएंगे। तो आपके पास सबसे पहली चीज है, अगर आप पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं, बिहार स्टेट का अगर आप पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप स्नातक होने चाहिए, और स्नातक होने के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड, ठीक है, आप सभी जानते हैं जो बीएड होता है वो टीचिंग के लिए होता है, टीचर बनने के लिए होता है, तो इसमें आपका बीएड काम आता है। और आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बिहार स्टेट का पेपर सेकंड देना चाहते हैं, उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो बीएड तो होना ही चाहिए। और बीएड होने के साथ साथ आप परा स्नातक होना चाहिए, आपके पास मास्टर्स की कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। स्नातक होने से काम नहीं चलेगा, आप परा स्नातक होने चाहिए। तो आप समझ गए हैं कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें आप अप्लाई करने के लिए। अब भाषा वैसे कौन से होने चाहिए, तो भाषा वैसे इसमें आप सभी भाषा प्रकार के सभी लोग इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी लोगों के लिए इसमें आप आवेदन मांगे गए हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट वाले हो या पेपर सेकंड वाले हो। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी का भी है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन में तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए भी है। तो सभी प्रकार का जो पूरा नोटिफिकेशन है आप सब्जेक्ट पूरे देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा फॉर्म आप लोग कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म जो आपके अप्लाई होने लगे हैं वो 14 दिसंबर से, यानी कि कल से ही इसके फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं। आवेदन आप लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन होता है तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। 14 दिसंबर 2023 से फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं, और 2 जनवरी 2024 तक आप लोग इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके पास ये योग्यता है तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, क्योंकि बिहार में हर वर्ष वैकेंसी आनी है। तो आपके पास अगर एक क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी तो फिर आप जो भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती होगी, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म आपके 14 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक फिलअप होंगे। इसके अलावा जो फीस होने वाली है, फीस आपकी चाहे आप जनरल कैटेगरी को हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो, सभी के लिए 960 रुपए होने चाहिए। 960 पेपर फर्स्ट के लिए, सिर्फ एक पेपर, अगर आप कोई भी एक पेपर देते हैं तो 960 है। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1440 है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कोई भी भाई बहन है तो उनके लिए अगर आप एक पेपर देते हैं तो 760 रुपए है, और दोनों पेपर देते हैं तो 1140 रुपए होने वाली है। इसके अलावा जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, एग्जाम पैटर्न में आपका 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण के पूछे जाएंगे। और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 150 मिनट होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 185 नंबर होंगे। जिस प्रकार से सीटेट का होता है उसी प्रकार से बिहार स्टेट है। तो सीबीटी मोड में होना है। सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन पूछा जाएगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा, सबसे बड़ी चीज है नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, किसी को लाभ होगा, किसी को हानि होगी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपको समय मिलने वाला है वो 2.5 घंटे का मिलने वाला, 150 मिनट का मिलने वाला है। तो जो भी बेसिक चीजें थी बिहार स्टेट के बारे में मैंने आपको बारी बारी से एक एक चीज बता दी है।
अब आपका कोई भी डाउट है कि इसका सिलेबस क्या होता है, कितने नंबर आपको इसके पास होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए, कोई भी आपका बिहार स्टेट से संबंधित कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो उस डाउट पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। सिलेबस क्या होता है, कितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए कैटेगरी वाइज, तो जो भी आपका डाउट है एक बार कमेंट कर देना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो जानकारी थी बिहार स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दी है। इसके फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। जो पूरा नोटिफिकेशन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, उसको जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो पढ़ना है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।